जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। हे भोलेनाथ, मैं ना जानूं शिव की सेवा, मैं ना जानूं शिव की पूजा, मैं तो बस इतना जानूं शिव के बिना कोई न मेरा दूजा, कोई न मेरा दूजा। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान भोलेनाथ का एक नया अनमोल संदेश। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि वो पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा रखता है। वैसे ही जिंदगी में हमें किसी भी रास्ते पे चलते हुए नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा रास्ते पे नहीं मंजिल दिखाने वाले हमारे भोलेनाथ पे होना चाहिए। क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ बस हमारे भोलेनाथ ही देते हैं, तो डरना कैसा। अगर भोलेनाथ ने हमारा हाथ थामा है तो हमें हमारी मंजिल मिलके ही रहेगी। दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हो तो आपके सामने 3 त्रिशूल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से केवल एक त्रिशूल आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भोलेनाथ आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने आपके लिए एक त्रिशूल चुना है, ऐसी मैं आशा करके आज का संदेश सुनाती हूँ। जिन्होंने 2 नंबर का त्रिशूल चुना है उनसे भोलेनाथ कहते हैं, एक बार मेरे चरणों पे पड़े हुए फूलों ने गले के हार वाले फूलों से पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम शिव जी के हृदय तक पहुँच गए, और हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम चरणों तक ही सीमित रह गए। तभी उन हार वाले फूलों ने कहा, अरे शिव के हृदय तक पहुंचने के लिए हमें अपने कलेजे में सुई की नोक से गुजरना पड़ा, दर्द को सहना पड़ा, तब जाके हम शिव के हृदय तक पहुंच सके। बिल्कुल उसी प्रकार मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी तो मैंने सबको दी है, सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं जो मेरे हृदय के पास होते हैं, और हृदय तक वही पहुंच सकता है जो पीड़ा और दुख को सहने की ताकत रखता है, और दुख और दर्द को सहते सहते मेरे भक्ति में तल्लीन होता है। क्योंकि अक्सर लोग दुख और दर्द आने पर भगवान को ही कोसते हैं, इस भोलेनाथ को ही कोसते हैं, जैसे मैंने ही उन्होंने ये तकलीफ दी है। पर वो लोग आसानी से भूल जाते हैं कि ये तो उनके ही कर्मों का फल है जो वो भुगत रहे हैं। लेकिन कर्मों का हिसाब तो चुकता करना ही पड़ता है। लेकिन जो मेरे शरण में आता है, जो मेरा नाम लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दुख दर्द हंसकर सहता है और साथ में मेरा ही नाम जपता है, उसे तो मैं स्वयं जपता हूँ, और ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय तक पहुँच ही जाता है। और इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तुझे अगर मेरे हृदय तक पहुँचना है तो तुझे भी इस प्रकार जीने की कोशिश करनी है, तभी तू पूरी तरह से मेरा हो सकता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का त्रिशूल चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं कि मुझे पता है तू अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है, तुझे किसी पे अब उम्मीद ही नहीं रही, कोई तेरा नहीं ऐसा ही तुझे लगता है, खुद को तू बहुत अकेला महसूस करता है। अरे लेकिन एक बात समझ ले, मैं टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता हूँ। मिट्टी के टूटने से खेत बनता है, बीज के टूटने से नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करेगा तो समझ जाना, मैं यानी कि तेरा ये शिव तेरा इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि मजबूत समझ। अरे तू तो मेरा वो भक्त है जिसको साक्षात भगवान यानी कि तेरा ये शिव मजबूत बनाने की कोशिश करता है। एक बात कहूँ, कड़वी लगेगी मगर 100% सच है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, फिर भी राम ने तो वनवास ही देखा ना। अरे राजपाट तो कंस के पास था, जेल में तो जन्म कृष्ण का ही हुआ ना। राजमहल में कौरव रहते थे, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा ना। इसे एक बात समझ आ रही है, संघर्ष हमेशा सत्य के साथ होता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता है
तू तो फिर इंसान है। लेकिन अगर तुझे संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये बात साबित होती है कि तू एक सच्चे और सत्य की राह पर चलने वाला इंसान है। और मैं सदा ही सत्य के पक्ष में होता हूँ, क्योंकि सत्य ही मैं हूँ और मैं ही सत्य हूँ। इसीलिए जिसके पक्ष में मैं हूँ उसकी तो जीत निश्चित है। इसीलिए तू बस मुझ पे भरोसा रख और आगे बढ़ने की कोशिश कर। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का त्रिशूल चुना है उनसे क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ, ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, अरे तू बस तेरे इस भोलेनाथ के पास आकर बैठ और इतना गहरा भाव रख कि तेरे आंखों में से आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग मत रख। मेरा तेरे साथ होना ही तेरे लिए एक आशीर्वाद है, और जिसके साथ मेरा आशीर्वाद होता है उन्हें कभी मुझसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। उन्हें तो वो भी मिल जाता है जो उनके नसीब में नहीं होता। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप आ जाती है ना, वैसे ही मेरे पास आने पर भक्ति के साथ, वैसे ही जो मेरे पास आता है पूरी भक्ति के साथ, उनको तो मेरा आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाता है। क्योंकि मैं तो भोलेनाथ हूँ और मेरे भक्तों की भोली सेवा भी स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही तय किया है। तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तेरा व्यवहार, तेरे कर्म तुझे ये मिलने नहीं देते हैं। इसीलिए अपने आप को पहचान, अच्छे कर्मों को पहचान और अच्छे कर्मों पर ही ध्यान दे और साथ में मेरा नाम ले। चिंता छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। और जो मेरे रास्ते पे चलता है उनको उनकी कामयाबी दिलाने का कर्तव्य मेरा होता है, और मैं मेरा कर्तव्य बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए सोच विचार करने से अपना समय मत गवा। बस तू अपना कर्तव्य कर और अपना कर्म कर। तेरे कर्मों को न्याय देने का काम मैं करूँगा। तू जब भी दुविधा में फंसेगा ना, सही गलत का फैसला नहीं कर सकता ना, तब बस 2 मिनट मेरा ध्यान कर ले और मेरा चिंतन कर ले। जब भी तू मेरा चिंतन करेगा, तेरे चिंता की चिता मैं जलाऊंगा, तेरी चिंता की चिता मैं जलाऊंगा। तू बस मुझ पे भरोसा रख। दोस्तों, भोलेनाथ के संदेश से हमें बस एक ही बात पता चली है कि जो सत्य की राह पर चलता है उसका हाथ भोलेनाथ थामता है। अगर इस बात पे आपको यकीन है तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, एक नया रास्ता दिखाने की, हमें मंजिल तक पहुंचाने की एक आस देते हैं। इसीलिए भगवान शिव के पास रहना चाहते हैं तो हमारे शिव साया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो रोज के रोज संदेश आते हैं उनको भी सुनिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शुक्रिया।